एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यूट्यूब पर वो है आपके कमेंट्स। तो आज की ये वीएफडी वाली वीडियो एक व्यूअर की डिमांड पर आ रही है, क्योंकि एक व्यूअर ने कमेंट किया था एक वीडियो पर कि मुझे वीएफडी के कनेक्शन समझाओ। तो आज मुझे लगा कि ये भी एक मस्ट कवर टॉपिक है, तो आज हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखना। वीएफडी क्या है, उसके कनेक्शंस और मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं, आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा कैसे किया जाता है, वो भी बिना मोटर को नुकसान पहुंचाए? ये काम करता है वीएफडी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वीएफडी क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका कनेक्शन कैसे होता है और कैसे ये मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो वीएफडी यानी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ये एक ऐसा डिवाइस है जो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। जैसे बाइक में एक्सेलरेटर होता है ना, वैसे ही वीएफडी मोटर का एक्सेलरेटर है। तो एसी मोटर की स्पीड इस फॉर्मूले पर निर्भर करती है। स्पीड यानी कि 120 इंटू फ्रीक्वेंसी अपॉन पोल्स। मतलब अगर आप 50 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे हैं और मोटर 4 पोल की है तो स्पीड होगी लगभग 1500 आरपीएम। अब अगर हम फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से हटाकर 30 हर्ट्ज कर दें तो मोटर स्लो हो जाएगी। बस यही करता है वीएफडी। वीएफडी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो अब देखते हैं कि वीएफडी कनेक्शन कैसे किया जाता है। तो वीएफडी के दो साइड होते हैं, एक होता है इनपुट और दूसरा है आउटपुट। इनपुट यानी जहां से सप्लाई आ रही है और आउटपुट यानी कि जहां से मोटर को सप्लाई जा रही है। इनपुट कनेक्शन देखते हैं, 3 फेज सप्लाई वीएफडी में जाती है जो कि RYB या फिर L1 L2 या फिर L3 टर्मिनल पर। इसके आउटपुट कनेक्शन वीएफडी से मोटर की तरफ कनेक्शन होता है जो कि UVW टर्मिनल से जाता है। मतलब वीएफडी मोटर को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देता, पहले खुद उस सप्लाई को मॉडिफाई करता है। तो याद रखें, वीएफडी के आउटपुट को कभी एमसीबी या कॉन्टेक्टर के थ्रू ब्रेक मत कीजिए जब तक वीएफडी बंद ना हो, वरना ये खराब भी हो सकता है। अब जानते हैं इसके कंट्रोल वायरिंग के बारे में। वीएफडी को स्टार्ट स्टॉप या स्पीड कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक है वीएफडी के बटन से यानी कि लोकली, और दूसरा है एक्सटर्नल सिग्नल से जैसे कि पुश बटन या फिर एनालॉग इनपुट यानी कि PLC वगैरह। तो लोकल मोड में आप वीएफडी के कीपैड से स्पीड सेट कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, और रिमोट मोड से इंडस्ट्री में हम पुश बटन या PLC से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीड कंट्रोल के लिए पोटेंशियोमीटर भी लगाया जाता है जो 0 से 10 वोल्ट का सिग्नल देता है, या PLC से 4 से 20 मिली एम्पियर का सिग्नल वीएफडी के एनालॉग इनपुट में दिया जाता है। अब मोटर की स्पीड कंट्रोल कैसे होती है, तो वीएफडी ये कर कैसे रहा है, अब ये जानते हैं। तो पहली है रेक्टिफायर की स्टेज। पहले वीएफडी 3 फेज एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, इस स्टेज को कहते हैं रेक्टिफायर। दूसरी है डीसी लिंक। डीसी को और इस कन्वर्टेड डीसी को स्मूथ करने के लिए कैपेसिटर यूज होते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं डीसी लिंक। तीसरी स्टेज है इन्वर्टर स्टेज। अब इन्वर्टर डीसी को वापस एसी बनाता है, लेकिन इस बार आपकी सेट की हुई फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज के साथ। वीएफडी PWM टेक्निक से आउटपुट देता है, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा स्पीड। तो अब जानते हैं वीएफडी के जरूरी पैरामीटर्स के बारे में। जब वीएफडी सेटअप करते हैं तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स सेट करने जरूरी होते हैं। तो P01 जो कि पहला पैरामीटर है मोटर का रेटेड वोल्टेज, दूसरा है P02 यानी कि मोटर का रेटेड करंट, P03 मोटर की रेटेड फ्रीक्वेंसी है, और P04 मोटर की स्पीड है जो कि आरपीएम में होती है। उसके बाद है P10 एक्सेलरेशन टाइम, यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट कर, मोटर जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट होती है। दूसरा होता है डिसेलरेशन टाइम, यानी कि धीरे धीरे मोटर स्टॉप होती है। इस सेटिंग्स को ध्यान से फिलअप कीजिए, गलत सेटिंग से मोटर या वीएफडी दोनों को भी नुकसान हो सकता है। तो अब जानते हैं वीएफडी के सेफ्टी और प्रोटेक्शन के बारे में। वीएफडी सिर्फ स्पीड कंट्रोल नहीं करता, ये मोटर को प्रोटेक्ट भी करता है, जैसे ओवर करंट प्रोटेक्शन से, ओवर या फिर अंडर वोल्टेज से, मोटर ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट या अर्थ फॉल्ट कंडीशन से। अगर कुछ गड़बड़ हो तो वीएफडी खुद एरर कोड शो करता है, जैसे OC1 यानी कि ओवर करंट, UV1 यानी कि अंडर वोल्टेज। तो अब जानते हैं कि वीएफडी को रियल लाइफ में यूज कहाँ करते हैं, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। वाटर पंप्स, पहला है वाटर पंप्स जो कि फ्लो कंट्रोल के लिए है। दूसरा है एस्केलेटर या फिर लिफ्ट, स्मूथ स्टार्ट या स्टॉप करने के लिए। आपने इसे एक्सपीरियंस भी कई बार किया होगा। HVAC सिस्टम्स यानी कि एनर्जी सेविंग। चौथा है कन्वेयर बेल्ट्स, और फैक्ट्री में फैंस और मिक्सर्स में भी वीएफडी का यूज होता है। तो वीएफडी सिर्फ मशीन को कंट्रोल ही नहीं करता, बिजली की भी बचत करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वीएफडी क्या है, कैसे कनेक्ट किया जाता है और ये मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताना कि वीएफडी पर अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहोगे।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए टेस्ला टॉक के साथ।